हेलो एवरीवन। इंस्पेक्टर की पाठशाला में आप सभी लोगों का स्वागत है। आई होप कि आप सभी लोगों का तैयारी अच्छा तरीका से चल रहा है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ना है, और मैं आपको पूरा श्योरिटी के साथ कहूँगा कि न्यूज़पेपर बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है इंग्लिश का प्रिपरेशन के लिए। बिना न्यूज़पेपर के पढ़े हुए अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो इंग्लिश का तैयारी करना आपके लिए बहुत टफ होगा। आप जरा अपना कॉमन सेंस का भी यूज कीजिए। अगर आप तैयारी करते हैं कंपटीशन का, क्या आप 1000 वर्ड या 1000 घंटा का वीडियो जिसमें वर्ड्स का आपको यूट्यूब में कराया जाता है अच्छे अच्छे टीचरों के द्वारा, कभी भी आपको उन वर्ड्स को रट करके बैठे बैठे देख करके वीडियो आप कितना रटिएगा या कितना याद करिएगा? अगर दो बातें आती हैं कि तैयारी करने वाले एक सीबीएसई से भी होते हैं, एक हिंदी मीडियम से भी होते हैं। सीबीएसई वाले जो लोग होते हैं वो थोड़े बहुत अपना प्रिपरेशन करके, कुछ अपना रिवीजन करके, कहीं से वीडियो देख करके वो अपना तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि उनका बैकग्राउंड पहले से ही बहुत अच्छा रहता है। लेकिन अगर आप हिंदी माध्यम से हैं, अगर आप हिंदी बैकग्राउंड से पूरा पढ़ाई किए हैं, तो बिना न्यूज़पेपर पढ़े हुए आपका सिलेक्शन नामुमकिन है। न्यूज़पेपर केवल आपको वर्ड नहीं कराता। ये मिथ है कि न्यूज़पेपर पढ़ने से केवल मेरा वर्ड का रिवीजन होता है। मैं जब अपना प्रिपरेशन करता था उस समय मैं कभी कभी तो 6-6 घंटा 5-5 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ता था। और मैं आपको कह सकता हूं कि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़िएगा आपको काफ़ी इंटरेस्ट आएगा न्यूज़पेपर पढ़ने में। न्यूज़पेपर क्या है? न्यूज़ है। तो हम लोग आज देखने वाले हैं कि न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ना है। आपके मन में ये भी सवाल आ सकता है कि कई लोग आपको यूट्यूब में बोलते हैं कि टॉपर लोग, कि हम लोग नॉवेल्स पढ़ते थे, मोटिवेशनल बुक्स पढ़ते थे इंग्लिश के, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते थे। देखिए, आप जरा अगर देखिएगा एसएससी का या किसी भी बैंकिंग का जिसमें इंग्लिश पूछा जाता है, तो आप उसमें कॉमन एरर, कंप्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, ये सारा कुछ जो देखिएगा वो आपको कहीं ना कहीं दिखेगा कि रिलेटेड घटना से ही आया हुआ रहता है। यानी रिलेटेड घटना से ही आया हुआ है। तो अगर आप पेपर पढ़ते हैं तो आप तुरंत वर्ड का फिल इन द ब्लैंक्स हो, अंडरस्टैंडिंग कंप्रिहेंशन का हो, कॉमन एरर का एरर छांटना हो, आपके दिमाग में तुरंत आ जाता है, तुरंत क्लिक करता है। तो मैं आपको फिर से कहता हूं, आपको न्यूज़पेपर कम से कम 2 घंटा पर डे पढ़ना है। अच्छा, आप लोग कई लोगों को देखते होंगे कि बिना न्यूज़पेपर पढ़े हुए उनका 50 में से 30, 35, 40 आ जा रहा है। आप समझ के देखिए, आपका कंपटीशन में सिलेक्शन होना है, ना कि केवल प्री मेंस निकल गया 2 नंबर से छट जा रहे हैं, 5 नंबर से छट जा रहे हैं। इसका कोई मतलब कंपटीशन में नहीं है। आपका फाइनल मेरिट में अगर नाम आता है तभी आपका ये जितना आप मेहनत कर रहे हैं, जितना स्ट्रगल कर रहे हैं, तभी फ्रूटफुल होता है। तो होता क्या है मैं आपको बताता हूं कि जो इधर उधर से मतलब कि आधा अधूरा पढ़ के जो तैयारी करते हैं, ढंग का बेस से तैयारी नहीं करते हैं, उनका 30, 35, 40 एवरेज आना ही आना है। लेकिन आपको उसी से 10 नंबर अगर बढ़ाना है, 50 आउट ऑफ 50, जैसे मैं जब एग्जाम देता था तो मेरा हमेशा 50, 48, एक आध क्वेश्चन कभी गलती हो गया तो हो गया, नहीं तो 50 में 50 हमेशा आता था। मेंस में मेरा 190 प्लस हमेशा, 185 प्लस रो स्कोर हमेशा रहा। और उसमें मैं सबसे बड़ा योगदान न्यूज़पेपर का मानता हूं। मैं भी जब मैट्रिक में था तो इंग्लिश रट करके लिखा था, जैसे कई लोग करते हैं। इंग्लिश नहीं समझ में आता है हिंदी माध्यम वाले को, तो रट करके एग्जाम में लिखते हैं। और उस जगह से मैं स्कोर करके सीजीएल में टॉपर बना और इंग्लिश में अच्छा स्कोर किया, 190 प्लस, 185 प्लस। मेंस में तो 50, प्री में तो 50 आउट ऑफ 50 मेरा कई बार रहता था। तो पेपर आपको एकदम पढ़ना। पेपर क्या करता है, आप कोई वर्ड पढ़ें, मान लेते कोई वर्ड है, उस वर्ड का प्रैक्टिकल यूज कहां पे है वो हमको पेपर ना बताएगा। आप केवल क्या कर रहे हैं, वीडियो में रट रहे हैं या किसी बुक का पीछे लिखा हुआ उसको रट रहे हैं। जिस दिन, अच्छा आप थोड़ा और भी समझ के देखिए कि जिस दिन एंटोसिनो रिपीट करना अगर बंद कर दे तो आप जितना ब्लैक बुक पढ़े हैं, जितना रटे हैं, सब का सब धरा रह जाएगा एक ही बार में। तो पढ़ने का एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम से पढ़िए, आपका सिलेक्शन एकदम होगा। तो देखिए पढ़ना कैसे न्यूज़पेपर को। तो न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए आप, मेरे यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर पहले भी आता था, मेरे अभी भाई, छोटा भाई भी तैयारी करते हैं तो उनके लिए मैं टाइम्स ऑफ इंडिया डेली मंगाता हूँ। आपको क्या करना है, एक न्यूज़पेपर मंगाना है। आप अभी अगर शुरू प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप एक न्यूज़पेपर कहीं बाजार से खरीद के लाइए, 7-8 रुपये में मिलेगा ये, उसी से आपका 10-15 दिन काम चल जाएगा। और आप अगर आपके पास फाइनेंशियल सपोर्ट है तो आप डेली न्यूज़पेपर लाइए। तो आपको क्या करना है कि अगर आप बिगिनर्स हैं,
तो फ्रंट पेज आपको अभी नहीं पढ़ना है, क्योंकि फ्रंट पेज में थोड़ा सा टफ वर्ड्स रहते हैं, अंडरस्टैंडिंग हम अगर हमारी उतनी नहीं है तो सारी चीजें हमारी समझ में नहीं आती हैं। तो आपको क्या करना है, सेकेंड थर्ड फोर्थ जो पेजेस हैं उनको पढ़ना है। अच्छा, क्यों पढ़ना है? जैसे मैं झारखंड के हजारीबाग का हूं या झारखंड के रहने वाला हूं, तो ये सब जो लोकल न्यूज रहते हैं, सेकेंड पेज थर्ड पेज, ये हमारे लोकल डिस्ट्रिक्ट के या मेरे जो स्टेट है उसके लोकल न्यूज रहते हैं। तो होता क्या है लोकल न्यूज में, जैसे मान के आपको हम एग्जांपल बता रहे हैं कि मान लेते हैं एक एक्सीडेंट का आपका न्यूज दिया हुआ है हमारे लोकल न्यूज में। तो एक्सीडेंट में क्या होता है हम लोग को कि हम इमेजिन कर लेते हैं कि एक्सीडेंट कैसे हुआ होगा, दो गाड़ियां टकराई हों, कोलाइड की होंगी, या तो कोई बाइक से फिसल के गिरा होगा, या कुछ भी हुआ हो सकता है। उसके बाद क्या होगा, पुलिस आई होगी, एम्बुलेंस आया होगा, उनको हॉस्पिटलाइज किया होगा, उनको रिलीफ ट्रीटमेंट दिया गया होगा, फिर अदर प्रोसेस जो होता है वो हुआ होगा। तो इससे क्या होता है कि हम जब इमेजिन कर लेते हैं कि ये चीजें ही लिखी होंगी, तो वो हमारे दिमाग में फट से बैठ जाती हैं, जस्ट तुरंत बैठ जाती है, और इससे हमारा धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग पढ़ने का इंग्लिश का बढ़ने लगता है। तो इसलिए आपको लोकल न्यूज पढ़ना है। और जब आप 6 महीना साल भर पूरा लोकल न्यूज मतलब इस तरह से आप इफिशिएंट हो जाए पढ़ने में, तो आपको फिर पूरा पेपर पढ़ना है शुरू से, फ्रंट पेज से लेकर के, इसमें बीच में कॉलम्स दिए रहते हैं और लास्ट में जो क्रिकेट मैचेज रहते हैं, आपको सारा का सारा पेपर आपको फिनिश करना है, पूरा पेपर, तब फिर दूसरा पेपर पढ़ना है आपको। तो देखिए पढ़ना कैसे है, हम उस पर आते हैं। इसके लिए आपको एक हिंदी खोज से ही बना है, तो ये ऐप आपको डाउनलोड करना है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चला सकते हैं इसको। इसमें आपको क्या करना है कि वर्ड का मीनिंग खोजना है, जैसे हम अभी प्रैक्टिकल आपको बताने वाले हैं कैसे पढ़ना है। जैसे हमको ये पढ़ना है, ये कॉलम को पूरा पढ़ना है, तो हम पढ़ेंगे एक्सपेंडिंग टाइज विद पाक बट नॉट एट इंडियाज कोस्ट साइज रूबियो। इसमें बोला जा रहा है कि जो रूबियो बोल रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ अपने साझेदारी, टाइज मतलब टाई पहनने वाला नहीं होता है, साझेदारी को पाकिस्तान के साथ बढ़ा रहे हैं पर इंडिया के कोस्ट पे नहीं बढ़ा रहे हैं। तो टाई का मतलब आप समझ गए अभी, ये आपको नहीं मालूम है तो ये होता है साझेदारी। इसको यहीं लिख देना, 1 नंबर यहां पे देना है मार्किंग, और यहां लिख देना है साझेदारी, ऐसे लिख देना है। कैसे देखेंगे, हम लोग को टाई का मीनिंग नहीं आता है तो हम लोग क्या करेंगे, टाई यहां पे सर्च करेंगे। टाई हमने सर्च किया, टाई का एग्जैक्ट मीनिंग आपको यहां पे नहीं मिलेगा, जोड़ना या बांधना इस तरह का मीनिंग यहां पे मिल रहा है, या संबंध करना। लेकिन आपको यहां प्योर आपका मीनिंग समझ में आ रहा है कि इसका मतलब क्या है, क्या संबंध कर रहे हैं, क्या जोड़ रहे हैं, तो साझेदारी कर रहे हैं हम। टाई विद मतलब साझेदारी करना, ये आपको लिखना है। फिर पढ़ेंगे हम लोग, सेज इट्स पार्ट ऑफ मेच्योर प्रैग्मेटिक फॉरेन पॉलिसी। बोल रहा है कि यह एक पार्ट है, मेच्योर, प्रैग्मेटिक मतलब होता है व्यवहारिक। तो इसका अगर मीनिंग हमको नहीं आता है तो हम यहां लिखेंगे व्यवहारिक, यानी जो प्रैक्टिकल हो। प्रैग्मेटिक का मीनिंग हम यहां से देखते हैं, अगर हमको नहीं आ रहा है, PRAGM, हाँ प्रैग्मेटिक, व्यवहारिक। तो आपको अगर मीनिंग नहीं आ रहा है तो आपको यहाँ पे फिर 1 नंबर के बाद दूसरा नंबर देना है और यहीं पे आपको व्यवहारिक लिखना है। फिर पढ़ते हैं हम लोग, Revitalized US ties with Islamabad will not be at the expense of Washington's deep historic and important ties with India। रिवाइटलाइज का मतलब आपको नहीं आता है तो यहां लिख लेना, इसका मतलब होता है कि रिवाइटल करना, पुनर्जीवित करना। अगर मीनिंग आपको नहीं आता है तो रिवाइटल यहां पे सर्च करना है, रिवाइटल, रिवाइटलाइज्ड, अधिक मजबूत करना, पुनर्जीवित करना या मजबूत करना। तो आपको यहां पे मीनिंग लिखते जाना है। US ties with Islamabad will not be at the expense of Washington deep historic and important ties with India। एक्सपेंस का आपको मतलब अगर नहीं मालूम है तो यहां लिखना है, एक्सपेंस मतलब कोस्ट या खर्च। तो यहां पे कोस्ट या एक्सपेंस का यहां मतलब न्यूज़पेपर में कुछ और है, तो उसका हम लोग मीनिंग यहां पे समझते हैं एक्सपेंस, लागत मूल्य। ये कह रहा है कि यूएस के रिविटलाइज्ड यूएस टाइज विद इस्लामाबाद विल नॉट बी एट द एक्सपेंस ऑफ वाशिंगटन डीप हिस्टोरिक एंड इंपॉर्टेंट टाइज विद इंडिया। ये बोल रहा है कि जो यूएस का इंडिया के साथ जो संबंध है वो बरकरार ही रहेगा। हम ये जो यूएस पाकिस्तान के साथ जो संबंध स्थापित कर रहा है वो इंडिया के कोस्ट पे नहीं कर रहा है। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो हैज सेड एमिड दैट what he saw as disquid in New Delhi about the Trump White House pivot towards the military regime in Pakistan।
थोड़ा सा हम लोग और पढ़ते हैं। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो हैज सेड एमिड व्हाट ही सॉ एज, एमिड का आपको मीनिंग नहीं है तो यहां पे लिखना है के बीच में, यहां 3 नंबर देना है और 3 नंबर कहीं भी इसी में ही, ये पूरा जो फ्रंट का ये जो कॉलम है वहीं कहीं भी लिख देना है। एमिड मतलब के बीच में, के बीच में। व्हाट ही सॉ एज डिस्क्वीट इन न्यू दिल्ली, ये बोल रहा है कि जो मार्को रूबियो ने कहा कि जो दिल्ली में अशांति जो दिख रहा है, अबाउट द ट्रम्प व्हाइट हाउस पाइवोट टुवर्ड्स द मिलिट्री रिजाइम इन पाकिस्तान, मतलब कि जो इनका संबंध, यूएस का संबंध जो पाकिस्तान की तरफ बढ़ता जा रहा है, उसको ये रूबियो बोल रहे हैं कि वो इंडिया उससे थोड़ा सा चिंतित है। तो हम अगर मीनिंग देखें, किसका अगर मीनिंग देखना है मेरे को, पाइवोट का मीनिंग, तो पाइवोट का अगर मेरे को मीनिंग नहीं मालूम है तो हम यहां पाइवोट सर्च करेंगे। महत्वपूर्ण व्यक्ति या केंद्र बिंदु, इसका हम 4 लिखेंगे और 4 का मीनिंग आपको कहीं लिखना है तो यहां लिख देना है केंद्र बिंदु, केंद्र बिंदु। आगे बढ़ते हैं। इन अ चैट विद पूल रिपोर्टर्स ऑन हिज वे टू द एशियन मीटिंग इन मलेशिया वाया दोहा, रूबियो सेड न्यू दिल्ली हैड नॉट डायरेक्टली कम्युनिकेटेड एनी अनईज टू द यूएस ऑन द मैटर। इसमें बोल रहा है कि एक बातचीत में विद पूल रिपोर्टर्स मतलब होता है कि बहुत सारे रिपोर्टर्स को ये सब संबोधित कर रहे थे। ऑन हिज वे टू द आसियान मीटिंग इन मलेशिया वाया दोहा, वाया का आपको मीनिंग नहीं मालूम है तो यहाँ वाया 5 लिखना है। वाया का मतलब होता है कि जैसे हम बोले कि हमको हजारीबाग से रांची जाना है तो हम बोलेंगे कि हमको जाना है वाया हजारीबाग होते हुए हमको रांची जाना है। के थ्रू होते हुए का ही मीनिंग होता है वाया, से होते हुए जाना। अगर हमको मीनिंग नहीं मालूम है तो हम यहाँ वाया सर्च करेंगे। वाया का मीनिंग है की राह या के द्वारा, की राह या के द्वारा, कोई रास्ता से होते हुए जाना, इसी का ही मतलब होता है। यानी कि ये मलेशिया गए किसे, दोहा होते हुए। रूबियो सेड न्यू दिल्ली हैड नॉट डायरेक्टली कम्युनिकेटेड एनी अनईज टू द यूएस ऑन द मैटर। रूबियो ने कह रहा है कि इंडिया कोई भी अपना दुख या आपत्ति इनके साथ जिक्र नहीं किया है। अनीज मतलब वही होता है, अगर अनीज का आपको मीनिंग नहीं मालूम है तो 6 नंबर लिखना है और अनईज, अनीज, अनीज का मीनिंग बेचैनी, व्यग्रता, दुख, ये होता है। तो हम यहाँ 6 नंबर देंगे और यहाँ बेचैनी लिखेंगे। तो ऐसे करके आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। ये चूंकि हम बोले कि फ्रंट का है तो थोड़ा सा टफ होता है पढ़ने के लिए, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आपको समझ में आ रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपको क्या करना है, फ्रंट के न्यूज पढ़ना है। फ्रंट के, जैसे हम फ्रंट का एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज कटिंग, इसको ये देखिएगा कि आपको इजी लगेगा पढ़ने में। पीएम मोदी पेज ट्रिब्यूट टू बिरसा मुंडा इन मन की बात। तो ये कह रहा है कि पीएम मोदी श्रद्धांजलि दिए या ट्रिब्यूट दिए, आदर किए किनको, बिरसा मुंडा को मन की बात में। आपको ट्रिब्यूट का मतलब अगर नहीं मालूम है तो यहाँ 1 लिखना है और यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है ट्रिब्यूट, श्रद्धांजलि, विनम्र श्रद्धांजलि, इसका ये मतलब होता है श्रद्धांजलि। ये आपको लिख दिए, अब पढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन संडे पेड होमेज टू झारखंड रिवीर्ड ट्रैवल लीडर बिरसा मुंडा ड्यूरिंग द 127th एपिसोड ऑफ हिज मंथली रेडियो एड्रेस मन की बात। पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑन संडे को, होमेज मतलब वही होता है श्रद्धांजलि, श्रद्धांजलि आपको नहीं मालूम है तो हम यहाँ पे 2 नंबर लिखेंगे और कहीं भी इस कॉलम में कहीं भी आपको वर्ड लिख देना है। बिरसा मुंडा ड्यूरिंग द 127th एपिसोड ऑफ हिज मन की बात, मतलब 127वां जो उनकी मन का बात था, उन्होंने श्रद्धांजलि दिया हमारे जो बिरसा मुंडा, महान बिरसा मुंडा है उनको। दिस वॉज अहेड ऑफ द जनजातीय गौरव दिवस विच विल बी सेलिब्रेटेड नेशन वाइड ऑन 15 नवंबर, कमेमोरेटिंग मुंडा बर्थ एनिवर्सरी। कमेमोरेटिंग मतलब आपको अगर नहीं मालूम है तो यहाँ 3 नंबर देना है, याद करना, याद करना, किसी हिस्टोरिक चीज को याद करना। आपको नहीं मालूम है यहां पे आप लिखिए कोमेमोरेटिंग, यहां सर्च करना है, किसी उत्सव द्वारा स्मरण करना, याद करना, वही होता है इसका मीनिंग। तो बोल रहा है कि दिस वाज अहेड ऑफ द जनजातीय गौरव दिवस। ये क्या है, जनजातीय गौरव दिवस के पहले ये इनका मोदी जी का संबोधन आया है। विच विल बी सेलिब्रेटेड नेशन वाइड,
किसको सेलिब्रेट किया जाएगा? गौरव दिवस को, 15 नवंबर को। कमेमोरेटिंग मुंडा बर्थ एनिवर्सरी, ये इस जो फेस्टिवल जो ये मनाया जाएगा उसमें याद किया जाएगा, स्मरण किया जाएगा महान बिरसा मुंडा को। ड्यूरिंग हिज एड्रेस टू द नेशन, देखिए एड्रेस मतलब पता नहीं होता है, एड्रेस मतलब संबोधन करना होता है। तो ये आपको कब मालूम चलेगा? जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो। केवल आप एड्रेस मतलब रट लिए, एड्रेस मतलब पता होता है, किसी का घर का पता। एड्रेस का मतलब होता है संबोधन करना, या किसी चीज का, किसी का दुख दर्द या समस्या है उसको सुधारना, उसको अपने संज्ञान में लेना। तो आप देखिए एड्रेस का अगर हम मीनिंग यहां पे निकालें तो एड्रेस का क्या मीनिंग है? संबोधित करना, ध्यान देना। तो हम वही बोल रहे कि पेपर आप पढ़ेंगे, आपको इंटरेस्ट भी आएगा पढ़ने में, और एग्जैक्ट मीनिंग आप जानेंगे कि एग्जैक्ट मीनिंग और कहां पे एग्जैक्ट मीनिंग लगता है। यही सब आपके कॉमन एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, जो आपका PQRS होता है, कंप्रिहेंशन है, क्लोज टेस्ट है, सारा का सारा इसी से ही, इसी टाइप का रिलेटेड आता है। अब क्या करना है, जैसे मैंने पूरा ये पढ़ लिया, जितना 2 घंटा हमको पढ़ना था हमने पढ़ लिया। अब क्या करेंगे, हम यहाँ अपना डेट डालेंगे। आज कितना तारीख है? आज डेट देखते हैं हम लोग, आज 13 तारीख है। एक कॉपी आपको बनाना है वर्ड का, 13 नवंबर 25। यहाँ 1 से हम शुरू करेंगे, सब वर्ड को लिखेंगे। तो एक बार क्या हुआ कि हम वर्ड का रिवीजन यहाँ पे हम लिखते समय किए, और एक हम कॉपी में उतार रहे हैं, तो 2-2 बार वर्ड का रिवीजन हो रहा है। तो पहला हम कहाँ लिखे थे? पहला किसका है? तो टाई है। टाई, टाई मतलब साझेदारी, साझेदारी, ऐसे लिखते जाना है आपको। फिर दूसरा मेरा वर्ड कौन सा है? दूसरा हमने कहाँ लिखा ये देखना है हमको। दूसरा हमने प्रैग्मेटिक लिखा, प्रैग्मेटिक, प्रैग्मेटिक व्यवहारिक, व्यवहारिक। तीसरा मेरा वर्ड कौन सा था? रिवेटलाइज्ड, रिवेटलाइज्ड, रिवेटलाइज्ड का मतलब मजबूत करना, मजबूत करना, पुनर्जीवित करना। चौथा मेरा था पाइवोट, पाइवोट, पाइवोट का मीनिंग हमने कहाँ लिखा था? केंद्र बिंदु, पाइवोटल जिसको बोलते हैं, केंद्र बिंदु। पांचवा मेरा कौन सा था? पांचवा था वाया, किसी रास्ते हुए होकर के जाना, की राह या के द्वारा, की राह या के द्वारा। अब हमको क्या करना है, ये वर्ड लिख लिए। अब हमको क्या करना है कि इसको 2 बार रिवीजन कर लेना। कैसे? एक बार ऊपर से नीचे और फिर एक बार नीचे से ऊपर की ओर। कैसे? जैसे हम मन में याद रखेंगे, टाई मतलब साझेदारी करना, प्रैग्मेटिक मतलब व्यवहारिक, रिवेटलाइज मतलब मजबूत करना, पाइवोट मतलब केंद्र बिंदु, वाया मतलब की राह। फिर नीचे से ऊपर जा रहे हैं, वाया मतलब की राह या के द्वारा, पाइवोट मतलब केंद्र बिंदु, रिवेटलाइज मतलब मजबूत करना, प्रैग्मेटिक मतलब व्यवहारिक, टाई मतलब साझेदारी। ऐसे आप 2 बार रिवीजन कर लिए। फिर आपको अगला दिन फिर से वही 14 नवंबर 25 फिर से आपको इसी तरह पढ़ना है और वर्ड को नोट करना है। फिर एक बार ऊपर से नीचे से ऊपर रिवीजन करना है। फिर जब आपका बहुत सारा इस तरह से कॉपी वर्ड का भर जाएगा, 6 महीना, साल भर, 1.5 साल में, उसके बाद हमको वर्ड का रिवीजन कैसे करना है ये मैं आपको कभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और ये मान के चलिए आप हिंदी माध्यम से हैं और अगर आपका इंग्लिश कमज़ोर है तो केवल किसी का कोर्स लेने से और किसी का 1000 वर्ड जैसा पढ़ने से बेवकूफ़ आप केवल बन रहे हैं। आपका कुछ भी तैयारी नहीं होना उससे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी और ये वीडियो आपके लिए आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।